दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह हम फोटोशॉप की मदद से किसी भी इमेज को किसी भी जगह पर प्लेस कर सकते हैं और एक बेहतर कॉन्सेप्ट आर्ट बना सकते हैं। दोस्तों आजकल आप एआई की मदद से बहुत सारी हेल्प ले सकते हैं, लेकिन एआई जितने भी एडवांस क्यों ना हो जाए, लेकिन हम जो सोच रहे होते हैं वो एग्जैक्ट हमें प्रोवाइड नहीं कर पाती है और इसके लिए हमें यूज़ करना पड़ता है खुद का एडिटिंग, यानी कि हमें खुद ही एडिट कर कर हमारी इमेजिनेशन को आकार देना पड़ता है। और आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसा ही सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये ट्यूटोरियल वीडियो है जिसमें आप फोटोशॉप के बहुत सारे टिप्स और ट्रिक्स को जान पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि हर बार करते हैं, पहले हम एक फाइल लेंगे, फाइल पर क्लिक करते हैं, न्यू पर क्लिक करेंगे और न्यू पर क्लिक करते ही एक डॉक्यूमेंट लेंगे, यानी कि एक कोई भी डॉक्यूमेंट ले लीजिए। मैं 1920 और 1080 पिक्सल ले रहा हूँ और यहाँ पर जस्ट क्रिएट होने के बाद अब नेक्स्ट काम होगा, इस डॉक्यूमेंट में हम बहुत सारे इमेज ऐड करें, ऑब्वियसली जैसा कि हर बार करते हैं। तो ये सिंपल सा एक डॉक्यूमेंट, इसे हम थोड़ा सा क्रॉप कर लेते हैं, मतलब इतनी बड़ी डॉक्यूमेंट मुझे ज़रूरत नहीं है इस बार। सबसे पहले हम सरफेस लेंगे, ये हमारे बैकग्राउंड में काम आ जाएगा, तो हम इसे पहले सेलेक्ट कर लेते हैं। यूज़ कीजिए क्विक सिलेक्शन टूल। तो ये सेलेक्ट हो गया, इसे सिंपली यहाँ पे उठाइए और पटक दीजिए अपने डॉक्यूमेंट में। ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा काम करेगा। सिंपल स्ट्रेच कीजिए, यहाँ पे शिफ्ट पकड़कर इसे खींच दिए, ये आपके डॉक्यूमेंट के हिसाब से ले लेगा जैसे आप चाहते हैं। इसे हम थोड़ा और भी फ्लैट कर देते हैं ताकि ये एक ओरिजिनल लुक दे हमें। तो दोस्तों ये जैसे हो गया, अब हमारा नेक्स्ट काम, ये रोड इमेज हम यूज़ करेंगे। सॉरी, ये स्काई इमेज जब आ ही गया है तो स्काई इमेज को ही हम प्लेस कर देते हैं। तो हम यहाँ पर अपना स्काई इमेज प्लेस कर चुके हैं। सिंपली यहाँ पे इसे स्ट्रेच कीजिए और लेयर को पकड़िए और इसके नीचे रख दीजिए। ये आपका लेयर नीचे सेट हो गया। बस इसके बाद जैसे कि मैंने कहा, इस रोड को हम प्लेस करने वाले हैं। और ये सारी की सारी इमेजेस आप मेरे वेबसाइट पर डाउनलोड कर सकते हैं और मैंने लिंक ऑलरेडी प्रोवाइड कर दी है। सारे के सारे मतलब जितने भी इमेजेस मैंने यूज़ किए हैं वो सारे के सारे इमेजेस आपको मतलब मेरे वेबसाइट पर मिल जाएंगे। तो इमेजेस को लेकर आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये हो गया यहाँ पर। अब हम यूज़ करेंगे मास्क लेयर का। तो जस्ट यहाँ पर हम जस्ट क्लिक करेंगे मास्क लेयर के ऊपर और यहाँ पर लेंगे ब्रश लेने के बाद हम सिंपली इसे ओपासिटी थोड़ा बढ़ाएंगे, जैसे 43। अब अप्लाई करेंगे। ओह, ध्यान में रखिए कि फोरग्राउंड कलर ब्लैक होना चाहिए। ब्लैक अगर होता है तो आप मतलब इरेज करने वाले हैं। ब्रश के साइज़ को एडजस्ट कीजिए बाय ब्रैकेट टूल। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे ये हो चुका है, ऑलमोस्ट काम तमाम हो चुका है, मतलब मेरे बैकग्राउंड ऑलमोस्ट डिज़ाइन हो चुकी है। अब नेक्स्ट हम काम करते हैं, अपने जितने भी मॉडल हैं, मतलब ये मॉडल, इस मॉडल को हम पहले प्लेस कर देते हैं। ये सारी की सारी इमेजेस आपको मेरे वेबसाइट पर मिल जाएंगी और मैंने लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी है, तो आप वहाँ से इजीली सारी के सारे इमेजेस को डाउनलोड कर सकते हैं। ये थोड़ा टेढ़ा ज़रूर है, पर टेढ़ा है पर मेरा है ऑब्वियसली। ये टेढ़ा होने के बावजूद भी अच्छी तरह से यहाँ पर प्लेस हो चुका है, आप देख ही सकते होंगे। लेकिन इसके कलर टोन अभी मैच नहीं कर रहे हैं, उसे हम मैच कर देंगे, उसके बारे में ज़्यादा चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम यहाँ पर एक लेयर लेंगे और लेयर लेने के बाद हम यहाँ पर एक शैडो अप्लाई करेंगे, क्योंकि शैडो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक तस्वीर को एक रियलिस्टिक लुक देने के लिए। ओपासिटी 100% कर दीजिए। तो ये देखिए यहाँ पर ऑलमोस्ट, मतलब जो मैं चाह रहा था रियलिस्टिक लुक, ये ऑलमोस्ट आ चुका है। लेकिन फिर भी अभी भी इस जूते के नीचे एक ब्लैक देना ज़रूरी है।
सो ये हो चुका है। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा इस बाइक के टायर को भी कलर करेंगे, मतलब एक ब्लैंक लेयर लेंगे। ब्लैंक लेयर लेने के बाद क्लिपिंग मास्क, ब्रश, मेक ओपासिटी इस बार 16%, ब्लैक फॉरग्राउंड कलर, ठीक है। अब इसे अप्लाई कीजिए। और नेक्स्ट, ये फिर भी बहुत ही ज़्यादा, मतलब क्या करें, आर्टिफिशियल लग रहा है, तो इसे जस्ट फिल्टर पर क्लिक करेंगे, कैमरा रॉ में जाके हम देखेंगे कि इस इमेज में थोड़ी खामियां हैं। जैसे इसमें ब्लैक एरियाज़ बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम ब्लैक एरियाज़ को थोड़ा कम कर देंगे। शैडो भी थोड़ा कम करेंगे। डू द सेम थिंग, डार्कनेस थोड़ा सा कम, हाईलाइट थोड़ा कम होगा इस बार। ओके, तो देख सकते हैं दोस्तों कि हमारा इमेज ऑलमोस्ट हमारे बैकग्राउंड के साथ मैच कर चुका है। अब इसे और ज़्यादा फैंटेसी बनाया जाए, तो इसके लिए हम लेंगे ये हमारा स्पेसशिप। दोस्तों ये स्पेसशिप ही है, इसे आप कुछ उल्टा पुल्टा ना ही समझे तो ठीक है। तो इस स्पेसशिप को हम यहाँ पर प्लेस करेंगे, लेकिन आप सोच रहे होंगे कि प्लेस हो क्यों ना रहा है। तो यहाँ पर हम इसे पहले रिलीज़ क्लिपिंग मास्क कर देंगे, क्योंकि ये ऑटोमेटिक बहुत बार मतलब पकड़ लेता है। लेकिन अगर इस तरह जाए तो ये थोड़ा अजीबोगरीब लग रहा है, या फिर चलो ठीक ही है, इस तरह भी रख लेते हैं। इससे बेहतर होगा कि हम बैकग्राउंड को भी और थोड़ा सा ऊंचा कर दें। ये ठीक रहेगा। ओके, हो गया। सेलेक्ट, डिसेलेक्ट। ये ब्रिलियंट लग रहा है। अब स्काई को भी एक छोटा सा फैंटेसी लुक देना चाहिए हमें, तो जस्ट ये रहा हमारा ग्लोब, जिसे हम अप्लाई करेंगे अपने फैंटेसी लुक के लिए। मास्क, ब्रश, यहाँ पे सिंपली अप्लाई करेंगे हम। चलो यहाँ पर तो ऑलमोस्ट हमने अपना काम कर लिया है। अब बारी है इस मतलब मॉडल को थोड़ा सा और भी ज़्यादा रीडिज़ाइन करने की। तो यहाँ पर हम सिंपल एक ब्लैंक लेयर लेंगे। ब्लैंक लेयर लेने के बाद हम लिनर डॉज, ओके, लिनर डॉज लेने के बाद हम यहाँ पर क्लिक करेंगे सॉलिड कलर। सॉलिड पे जाते ही हम अब इसके लिए इस येलो को मैच करने वाला है, क्योंकि बैकग्राउंड येलो है, इसीलिए हम वही कलर लेंगे जो यहाँ पर दिया गया है। तो आई थिंक कि ये वाला शायद परफेक्ट होगा। देन प्रेस ओके, राइट क्लिक, ब्लेंडिंग ऑप्शन, अल्ट की को होल्ड कीजिए एंड सिंपली यहाँ पे माइनस कीजिए। तो हम देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट ये ब्लेंड ऑप्शन ले चुका है। ओके, यहाँ पर मास्क लेयर के ऊपर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद जस्ट कंट्रोल आई प्रेस करते ही ब्रश लीजिए, इसे वाइट कर दीजिए फोरग्राउंड कलर। और नेक्स्ट काम होगा हमारा कि हम इसे थोड़ा सा कलर करें। थोड़ा पेशेंस लेके कीजिए, क्योंकि ये काम हड़बड़ी का नहीं है, इसमें तो पेशेंस लगते ही हैं। एडजस्टमेंट लेयर पर क्लिक करेंगे। एडजस्टमेंट लेयर पर क्लिक करने के बाद हम चले जाते हैं डायरेक्ट अपने कलर बैलेंस पर। यहाँ पर जाकर हम इसे येलो और रेड में कन्वर्ट करेंगे।
और ये देखिए, इसे हम इरेज करेंगे थोड़ा सा। ये सारी चीज़ें थोड़ा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि अगर आप इसे मिस्टेक करते हैं तो आपका जो आर्टवर्क है, आप जो आर्टवर्क बना रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा आर्टिफिशियल लगता है। तो बस दोस्तों, ये ऑलमोस्ट हो चुका है और यहाँ पर हम थोड़ा सा लाइट यूज़ करने वाले हैं। तो फिर से एडजस्टमेंट लेयर पर हम क्लिक करेंगे। एडजस्टमेंट लेयर पर क्लिक करने के बाद हम फिर से एक्सपोजर पर जाएंगे। एक्सपोजर पर जाने के बाद जस्ट हम क्रिएट करेंगे क्लिपिंग मास्क। क्लिपिंग मास्क क्लिक करने के बाद ऑफसेट पर हम क्लिक करेंगे इस बार। और गामा, तो दोस्तों यहाँ पर जैसे ही हम एडजस्ट कर रहे हैं तो हमें एक ओरिजिनल लुक मिल रहा है। तो दोस्तों ये कंप्लीट ऑलमोस्ट हो गया है। अब आप देख रहे होंगे कि आपके इमेज को एक अमेजिंग लुक प्रोवाइड हो चुका है। अब नेक्स्ट हम काम करेंगे अपने थोड़े एक्स्ट्रा वर्क पर। जैसे मैंने पहले ही ब्लैंक लेयर ले चुका हूँ, तो जस्ट यहाँ पर जाकर हम इसे क्लिक करेंगे लिनर डॉज और एडजस्टमेंट लेयर, उसके बाद सॉलिड लेयर, सॉलिड कलर। सॉलिड कलर पर क्लिक करते ही यहाँ पर आ जाएंगे अब हम इसे लास्ट फाइनल टच देने के। ओके, देन प्रेस ओके, राइट क्लिक, ब्लेंडिंग ऑप्शन, प्रेस अल्ट की, मतलब अल्ट की को पकड़ के रखिए, छोड़ना नहीं है एकदम, और जस्ट ओके। अब यहाँ पे कंट्रोल आई कर दीजिए, ये इन्वर्स हो गया। इन्वर्स होते ही हम यहाँ पर ब्रश लेंगे, ब्रश का साइज एडजस्ट करेंगे और एडजस्ट करने के बाद हम इसे रखेंगे 12 या 10 ऐसे में आप रख सकते हैं। फोरग्राउंड कलर वाइट कीजिए, अब यहाँ पे अप्लाई कीजिए। एडजस्टमेंट लेयर, ह्यू सैचुरेशन, यहाँ पर देखते हैं कि ये आ गया थोड़ा रेडनेस। ओके, ये परफेक्ट है। अब नेक्स्ट हम यहाँ पर और भी चाहे तो बहुत सारे इमेजेस लगा सकते हैं, लेकिन हम फ़िलहाल कोई इमेज यूज़ नहीं करने वाले हैं। ये हमारा आर्ट वर्क ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर हम सोच रहे हैं कि इसमें और क्या चेंजेस हम ला सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ऐसी और कोई चेंजेस लाने की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। फिर से हम लेंगे एक ब्लैंक लेयर। ब्लैंक लेयर लेने के बाद ब्रश पर क्लिक करेंगे इस बार। ब्रश पर क्लिक करते ही इस बार हम लेंगे ब्लैक और ओपेसिटी 8% ठीक है। क्योंकि लाइट एक तरफ से आए वही अच्छा लगता है देखने में, ज़्यादा चारों तरफ से लाइट बकवास कर देता है पूरी इमेज को। तो ये हो चुका है हमारा काम ऑलमोस्ट डन। अब यहाँ पर हम और कोई चेंजेस कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं, सोचिए, इमेजिन, कुछ ये कीजिए कि इसमें और भी क्या चेंजेस ला सकते हैं हम। तो हम यहाँ पर एक और छोटी सी चेंजेस कर सकते हैं। ये जो हेडलाइट है इसे थोड़ा सा ग्लोसी बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम जस्ट अब ऐड करेंगे एक लेंस फ्लेयर। लेंस फ्लेयर को यहाँ पर ऐड करते ही आप देख रहे होंगे कि पूरा का पूरा कवर हो चुका है। इसे हम पहले छोटा कर लेंगे। छोटा करते ही यहाँ पर राइट ऑप्शन पर क्लिक करते ही यहाँ पर नॉर्मल में जाइए, ब्लेंड मोड है ये। ब्लेंड मोड में क्लिक करते ही आप यहाँ पर स्क्रीनिंग लीजिए, ये हो गया। अब यहाँ पर हम जैसे कि हमने यहाँ पर लिया है पहले से ही ब्रश, थोड़ा बहुत लाइट यहाँ पर भी दे देते हैं। ये एक अमेजिंग ब्राइट लुक प्रोवाइड करेगा। तो
यहाँ पर देने के बाद ये और भी ज़्यादा ग्लोसी लगना शुरू हो चुका है। ओवरले ब्रश लीजिए और यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए ओके, हो गया। तो दोस्तों हमारा काम ऑलमोस्ट कंप्लीट। अब हम सारी की सारी चीज़ों को अल्ट मतलब मार्च करेंगे, शिफ्ट कंट्रोल अल्ट प्लस ई। यहाँ पर हम मार्च करते ही अब हम मतलब काम तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अब फाइनल टच देने वाले हैं। फाइनल टच देने के लिए हमें यूज़ करना पड़ता है कैमरा रॉ। तो राइट क्लिक कीजिए, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, फिल्टर, कैमरा रॉ। कैमरा रॉ में जाते ही आप यहाँ पर सिर्फ एडजस्ट कीजिए, ब्लैक को भी थोड़ा कम कर दीजिए ताकि ब्राइटनेस जो है और ज़्यादा खुलकर बाहर आए। कलर सैचुरेशन इज़ परफेक्ट। यहाँ पर जाकर हम शैडो को थोड़ा कम कर देंगे। मतलब शैडो कम करने का मतलब है कि आपके इमेज में एक मतलब शैडो कम रहती है लेकिन एक धुंधलापन आ जाता है जो कि आपको इमेज को और भी ज़्यादा मतलब अच्छा बना देता है। डार्कनेस हमेशा कम रखिए। लाइट अगर आपको चाहिए तभी लाइट को इंक्रीज़ कीजिए, अदरवाइज़ लाइट इंक्रीज़ ना करे तो ही ठीक है। हाईलाइट चलो ठीक है, हाईलाइट भी। तो दोस्तों ये हो गया हमारा कंप्लीट वर्क। यहाँ पर हम एडजस्ट कर सकते हैं अपने इस इमेज को। और लास्ट सैचुरेशन आप अगर चाहते हैं कि ब्लू कलर थोड़ा सा इंक्रीज़ रहे, मतलब आपके इमेज में ब्लू थोड़ा ज़्यादा दिखे, तो आप ब्लू को इंक्रीज़ कीजिए और यहाँ पे थोड़ा रेडनेस को भी इंक्रीज़ कर दीजिए ताकि ये ओवरऑल एक अच्छा लुक दे आपके मतलब आर्ट वर्क को। देन शार्पनेस मस्ट है, शार्पनेस तो ज़रूर बढ़ाइए, मतलब शार्पनेस को हमेशा से 30 या 50 के बीच में रखिए। देन प्रेस ओके। तो दोस्तों आर्ट वर्क कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद करता हूँ कि आप इसे खुद से ट्राई करेंगे और इससे ज़्यादा बेहतर रिज़ल्ट आउटपुट करेंगे। दोस्तों तो फिर मिलते हैं एक नई ट्यूटोरियल के साथ। टाटा।